पिछले बार से ही हुआ कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जाति और धर्म बताया गया। इसके पहले चाहे शंकर नारायण हो, वेंकट रमन हो, यानी जैल सिंह हो, वो लोग भी राष्ट्रपति बने हैं जो दलित समुदाय से आए हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने आप में ये कभी नहीं सुना था कि कौन किस जात से है और किस धर्म से है, क्योंकि वो वक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जाति धर्म जो है ये कभी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता। भाई, मंडल कमीशन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को एक रियलिटी माना था, तो जाति तो रियलिटी है। और ये कहकर कि जाति धर्म के आधार पर हम सर्वोच्च पद का निर्धारण नहीं कर सकते, आप वैसे लोगों को वंचित नहीं रख सकते, वैसे समुदायों को वंचित नहीं रख सकते जिन्हें आज तक अपना हक नहीं मिला। आज तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं बना? तो अगर किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रियो जी ने बहुत अच्छे से, इन्होंने कहा कि मैं लच्छेदार भाषा नहीं बोलूंगा, पर लच्छेदार भाषा में घुमा घुमा के इन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई हमने जो स्पॉन्टेनियस समर्थन नहीं किया उसके पीछे कुछ कारण थे या कुछ थे। अब मैं शरीफ जी एक चीज जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा जाति धर्म नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर समर्थन नहीं होना चाहिए। आदरणीय गुरु जी ने जो पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है जो पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही है। भाई, तो इनके सुप्रीमो गुरुजी, परम आदरणीय गुरुजी का जब ये वक्तव्य है कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति पद पर वो आसीन होने जा रही है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी विधायकों और सांसदों को निर्देश देता है कि उन्हें वोट दें। तो सुप्रियो जी जस्ट उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। जिस चीज को आधार बनाकर आदरणीय गुरु जी ने समर्थन दिया है कि एक आदिवासी महिला, और ये बात भी साहब देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि ऐसा क्यों कि सब लोग गैंग अप कर गए हैं कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर वो आसीन नहीं होने देंगे। जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, खैर चलिए इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे जैसा आपने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, ये रिएक्शन क्यों आप उस समाज के प्रतिनिधि को देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठना देना चाहते हैं जो आज तक नहीं बैठा है? और अगर आदिवासी और दलित की बात नहीं होती तो आदिवासी शब्द का उल्लेख आदरणीय गुरु जी के लेटर में है। जी चलिए, तो हम लौटेंगे इस चर्चा में, और भी कुछ खबरें हैं, उस खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे। ये कांग्रेस का आदिवासी का विरोध का जो नजरिया है ये स्पष्ट करता है, और कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार एक निर्धन ट्राइबल महिला जो संघर्ष करके आगे बढ़ी है, उनके बारे में शैतानी सोच की बात कैसे कर सकते हैं? और उनको कैसे कह सकते हैं, मैं रैप अप कर रहा हूं, उनको कैसे कह सकते हैं कि वो आदिवासियत के प्रतीक नहीं है? साहब, अगर वो आदिवासियत के प्रतीक नहीं है तो कौन है? दरअसल कांग्रेस में ना डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलता है। इनका ग्रास रूट से निकलकर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, इनके ग्रास रूट से निकलकर कोई राष्ट्रपति बन जाए, ये ऐसा होता नहीं है। ये डायनेस्टिक राजवंश की सोच वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें गरीब निर्धन लोग जो शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले होते हैं वो नहीं होते। और ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां कभी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति का बस 10 सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव बड़ी मर्यादा का चुनाव होता है, दलगत भावना से ऊपर उठकर होता है। उसके बाद आप कैंडिडेट को कह रहे हैं कि शैतानी सोच को रिप्रेजेंट करती है। साहब, इसके लिए कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस माफी नहीं मांग रही।